ओके, हेलो एवरीबॉडी। अगेन आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, या फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। देखिए, अभी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन होता कैसे है। तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये कितने फॉर्म्स के होते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, अगर आप हायर क्लास में जाते हैं, हायर स्टडीज में जाते हैं, तो कम्युनिकेशन कई तरह के होते हैं, कई पार्ट्स में आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, आपको केवल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाए। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि कम्युनिकेशन को एक चैप्टर का एक टॉपिक मत लीजिए, ये आगे आने वाले क्लासेस में ये पूरी तरीके से एक सिलेबस हो जाएगा आपका। तो ये बहुत डीप टॉपिक है। फिलहाल हमारा मेन मकसद यहाँ पे पूरा डीप टॉपिक डिस्कस करना नहीं है, आपका सिलेबस डिस्कस करना है जो मेनली कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन से। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी संस्था के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है एक संस्था के अंदर, उसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो अब किसी संस्था में कितने तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। किसी भी संस्था में दो ही तरह की कम्युनिकेशन होती है। किसी संस्था में केवल दो ही तरह की कम्युनिकेशन होती है। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल वर्क के बारे में होता है, जो जरूरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जरूरी कामों के ऊपर कम्युनिकेशन किया जाता है। दूसरा एक नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एक इंटरैक्शन, एक जर्नल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। तो इन सबको तो हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। आइए इसको देखते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं यहाँ इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारे बोर्ड्स पे लिखे हुए, सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, ये सारी चीज़ें बीच की है ना, इन सब का ही डिवीजन है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये दो तरह के देखिए कम्युनिकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल मैटर का हो, रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर। देखिए, मैंने लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन होता है, कौन से मैटर डिस्कस किए जाते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जो काम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मीटिंग्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कंपनीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी देते समय, अथॉरिटी ग्रांट करते समय कि हमने आपको ये पावर दी है काम करने के लिए, या फिर आपको ये काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए काम करिए, या ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑब्जेक्टिव है, या फिर मीटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन। ये सारी चीज़ें फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका ठीक उल्टा। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में इंटरैक्शन करते हैं और नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन ऑफिशियल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि हर समय काम की बातें हो, जरूरी नहीं है कि हर समय बैठ करके हम ऑफिस में रूल्स रेगुलेशंस, मीटिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें। ऑर्गेनाइजेशन में पीपल है, लोग होते हैं, सोसाइटी होती है। कभी कभी वो लोग आपस में जर्नल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, हालचाल भी पूछ सकते हैं, वेल विशेस पूछ सकते हैं, फैमिलीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसी बातें भी होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर इस तरह की बातें होती हैं तो उसको कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में हमने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड। ऑफिशियली बातें नहीं हो रही, अटैच्ड नहीं है वो। एग्जाम्पल, इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स, अनऑफिशियल डिस्कशंस, ये सारी चीजें आपके इनफॉर्मल में आते हैं। तो मेनली दो ही हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन इनके भी कई टाइप्स होते हैं। अब जैसे कि
अब हम फॉर्मल की बात करते हैं। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स को फ्लो ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन को, ये जो ऊपर वाला है ना फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको फ्लो या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड, तीसरा हॉरिजॉन्टल, चौथा डायगोनल। अब देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सीनियर है, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं सीनियर, यहां हम लिख देते हैं सबऑर्डिनेट। देखिए, अब ऑफिस से जुड़ा हुआ काम है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जब सीनियर जूनियर से कोई बात कहता है, देखिए सीनियर है, जब ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन होता है, सीनियर ने जूनियर से कोई बात कही, कम्युनिकेट किया, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। क्यों? फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, मतलब ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे की तरफ आता है। अच्छा, ऊपर से नीचे किस चीज़ों के बारे में बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? ऊपर से नीचे आपको मीटिंग्स के बारे में बोला जा सकता है कि मीटिंग्स हैं, आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है कि मीटिंग्स आना आपको आना है। वही ठीक इसका उल्टा, जब सबऑर्डिनेट सीनियर से कोई बात करता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड। देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड। देखिए सीनियर नीचे किया, डाउनवर्ड। जब सबऑर्डिनेट सीनियर से बात कर रहा है तो अपवर्ड। अब जूनियर सीनियर से क्या बातें कर सकता है? वो उनको सजेशंस दे सकता है, अपनी तकलीफों को बता सकता है, ग्रीवांसेस को अपने बता सकता है, ठीक है, सजेशंस दे सकता है, कुछ जानकारियां दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो नीचे से ऊपर क्या जाता है ये पता चल गया, ऊपर से नीचे क्या आता है ये क्लियर हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है। अब हॉरिजॉन्टल क्या है, सपोज करिए इसी ग्राफ को हम अच्छा कर देते हैं और डस्टर, चलिए इससे रब कर देते हैं। देखिए ये एक मैनेजर है, एग्जाम्पल लेते हैं परचेज मैनेजर, ठीक, या प्रोडक्शन मैनेजर। ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है। देखिए दोनों अपने डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे हैं, अपने अपने। एक डिपार्टमेंट है परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन पूरा लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट है। दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं। अब देखिए दोनों मैनेजर सेम पोस्ट पे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट पे, उनके पास सेम अथॉरिटीज़ हैं। अब जब वो 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर जो सेम लेवल के होते हैं आपस में जब बात करते हैं तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ कम्युनिकेशन कैसे हुआ, ऐसे, ये इससे ये इससे आपस में बात करते हैं। अच्छा क्या बातें हो सकती हैं यहाँ पे? मेनली कोऑर्डिनेशंस के लिए बातें होती हैं, ठीक है, कुछ सजेशंस होता है, कोऑर्डिनेशंस होता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर बात होती है। जैसे एग्जांपल सेल्स वाले ने बोला कि हमारे जो मॉडल्स हैं या पैकिंग है इसमें प्रॉब्लम है, इसको आप बदल दीजिए, कस्टमर की कंप्लेन आ रही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसके प्रोडक्शन में थोड़ा चेंजेस किया, उसके पैकिंग में थोड़ी चेंजेस कर दी। तो दोनों मैनेजर अपने अपने लेवल पे आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया ये हॉरिजॉन्टल। अच्छा अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन में 2 बातों का ध्यान रखना है। 2 अलग डिपार्टमेंट्स पे होते हैं, पहली चीज 2 अलग डिपार्टमेंट में पर्सन है, दूसरी चीज दोनों डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। जैसे एग्जांपल सेल्स मैनेजर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर हो तो वो नीचे आ गया। तो देखिए 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं और 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट होने के बावजूद दोनों जो पर्सन है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन दोनों की पोजीशन भी अलग हो, डिफरेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोस्ट पे हो। जब वो आपस में बातें करते हैं, जब वो आपस में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। कोई भी बात कर सकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। तो इसमें क्या लिखा है, पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। देखिए पूरा लिखा हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स।
अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ा, ये नेटवर्क क्या है? देखिए टाइप्स में हमको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये जा कहाँ रहा है कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर सेम लेवल पे, या फिर डिफरेंट लेवल्स पे, ये सिर्फ पता चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब ये जब जा रहा है तो ये जा कैसे रहा है? एक आदमी के पास जा रहा है, एक आदमी के पास से आ रहा है, एक के बाद एक जा रहा है, एक के साथ कईयों के पास जा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कम्युनिकेशन का वो कैसे हो रहा है, उसको बोला गया नेटवर्क। इसमें देखिए हमने 5 चीजें बताई हैं, व्हील पैटर्न, चेन पैटर्न, सर्कल पैटर्न, ऑल चैनल पैटर्न एंड इन्वर्टेड वी। अभी थोड़ी देर में हम इन सब को डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ, मैंने बताया इसके नेटवर्क क्या क्या है। नेटवर्क मतलब मैंने बताया अभी कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। टाइप्स में मैंने क्या बताया था, कहाँ पे डायरेक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ध्यान देना होगा कि नेटवर्क पूछ रहा है कि टाइप्स पूछ रहा है, ध्यान दे के आंसर दीजिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात को आपको माइंड में क्लियर रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने अभी आपको बता दिया इसका डेफिनेशन, लेकिन इसमें नेटवर्क क्या क्या है, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड, प्रोबेबिलिटी। गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड, प्रोबेबिलिटी, कई जगह इसको प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, और अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नेटवर्क क्या होता है, फॉर्मल के नेटवर्क और इनफॉर्मल के नेटवर्क। तो अभी हम उसके नोट्स लिख रहे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्या है, नेटवर्क है। फॉर्मल में मेन बात का ध्यान रखना है कि ऑफिशियल मैसेज होगा, इनफॉर्मल में नॉन ऑफिशियल मैसेज होगा। तो देखिए यहाँ 5 तरह के मैंने लिखे हुए हैं फॉर्मल में, और ये 4 तरह के इनफॉर्मल है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न क्या होता है, ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड वे होता है कम्युनिकेशन का। जैसे कि एक लीडर है या बॉस है, अगर लीडर या बॉस सब पावर अपने पास रखा है और कम्युनिकेशन केवल उसके पास से हो रही है, अपने मन से और लोग काम नहीं करते, केवल वो जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके अकॉर्डिंगली वर्क होती है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन केवल एक जगह से होता है, वो सेंटर से हो रहा है। जैसे मिस्टर ए हैं, इन्होंने हर जगह बातें कही। जब एक व्यक्ति सेंटर में होकर के या फिर मैसेज एक व्यक्ति से ही जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हील पैटर्न या फिर सेंट्रलाइज्ड वे। व्हील पैटर्न में क्या हुआ, एक व्यक्ति लीडर या बॉस है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसने इंफॉर्मेशन शेयर की सबके साथ, तो ये हो गया व्हील पैटर्न। दूसरा आता है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जब कम्युनिकेट करता है, मतलब इसने एक व्यक्ति ने दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है मैसेज, तो उसको बोला गया चेन पैटर्न। नेक्स्ट सर्कल पैटर्न। इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्कल पैटर्न में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्कल पैटर्न भी डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, सर्कल पैटर्न में कम्युनिकेशन एक व्यक्ति 2 लोगों से करता है। देखिए मैंने क्या बोला, कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैसेज ले भी सकता है और मैसेज दे भी सकता है। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति कम से कम 2 लोगों को मैसेज देता है, उसमें रिसीवर भी हो सकता है, सेंडर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहां देखिए मिस्टर ए ने 2 लोगों को मैसेज दिया, किसको, बी को और सी को। तो यहां पे मिस्टर ए सेंडर हो गए 2 लोगों के लिए, बी के लिए और सी के लिए, 2 लोगों को कम्युनिकेट किया इन्होंने। सी ने डी को बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, सी ने डी को बोल दिया। अब डी को बोलने के बाद सी भी 2 लोग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए के लिए रिसीवर हो गए और डी के लिए क्या हो गए, सेंडर। मतलब हुआ क्या, सी 2 लोगों से कम्युनिकेट किए, ए से और डी से। अब डी ने ई को बोला, तब डी ने भी 2 लोगों से कम्युनिकेट किया, सी से और ई से। अब ई ने बी को बोला, तो बी ने भी 2 लोगों से कम्युनिकेट किया, ए से भी और ई से भी। लेकिन यहां पे क्या है, बी दोनों जगह से क्या है, रिसीवर है, तो कम्युनिकेशन 2 लोगों से होता है। व्हील पैटर्न में क्या, सर्कल पैटर्न में क्या होता है, सर्कल पैटर्न में कम्युनिकेशन 2 लोगों से होता है, तो ये ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होता है। लेकिन उसके बाद वाला ऑल सोर्स पैटर्न, ये उससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सर्कल पैटर्न डिसेंट्रलाइज्ड होता है, पर ऑल सोर्स पैटर्न उससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है,
उससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज। क्यों? क्योंकि ऑल सोर्स पैटर्न में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई भी व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी अपनी बातें कह सकता है। लास्ट, इन्वर्टेड वी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड वी, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति अपने सीनियर से तो बात करता ही है, अपने सीनियर के सीनियर से भी बात करता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक टीचर है, टीचर वाइस प्रिंसिपल से तो कम्युनिकेशन कर ही रहा है, प्रिंसिपल से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हुआ क्या, इसने वाइस प्रिंसिपल से भी कम्युनिकेशन किया, इसका सीनियर वाइस प्रिंसिपल का सीनियर प्रिंसिपल, तो हुआ क्या, अपने सीनियर से कम्युनिकेट करता है, उससे भी जो सीनियर उससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे सुपरवाइजर अगर मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है तो मैनेजर के ऊपर, डिपार्टमेंटल मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है तो जनरल मैनेजर से भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो हुआ क्या, वो अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर रहा है और उसके भी सीनियर से। तो ऐसी केस में क्या कहते हैं हम लोग, इसको इन्वर्टेड वी, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड वी। तो ये रहे हमारे 5 तरीके फॉर्मल कम्युनिकेशन के, व्हील पैटर्न, चेन पैटर्न, सर्कल पैटर्न, ऑल सोर्स पैटर्न और इन्वर्टेड वी। आइए देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में 4 हैं। सबसे पहला गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति कई लोगों से बातें कर रहा है, 1 to many, एक व्यक्ति कई लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, 1 to many पीपल। जब एक आदमी कई लोगों से कम्युनिकेट करता है सेंटर में, ग्रुप में बैठ के, तो उसको बोलते हैं हम लोग गॉसिप। सेकंड क्या होता है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है, देखिए गुच्छा। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक व्यक्ति ने एक ग्रुप में मैसेज कर दिया, अब उस ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति किसी और ग्रुप में मैसेज कर दिया, अब उस ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति किसी तीसरे ग्रुप में मैसेज कर दिया। तो इस तरह से गुच्छों में जब ग्रुप मैसेज ट्रांसफर होने लगता है, कम्युनिकेशन होने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। एग्जांपल देते हैं आपको, टीचर्स के ग्रुप में कोई बात हुई, टीचर्स ने किसी बॉयज के ग्रुप में मैसेज, किसी एक टीचर ने बॉयज ग्रुप में सबको कह दिया, एक ग्रुप में आ गया। अब बॉयज ग्रुप में से किसी एक ने गर्ल्स ग्रुप में कह दिया, अब गर्ल्स ग्रुप में से किसी एक ने पेरेंट्स के ग्रुप में कह दिया, तो हुआ क्या, मैसेज अब ग्रुप में ट्रांसफर होने लगा, इसको बोला गया क्लस्टर। नेक्स्ट सिंगल स्टैंड। देखिए सिंगल स्टैंड में भी क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से कहता है। देखिए सिंगल स्टैंड और चेन एक जैसा लगता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनफॉर्मल में नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और फॉर्मल में कम्युनिकेशन जो है ऑफिशियल होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी। देखिए लास्ट वाला है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई व्यक्ति किसी से भी कह सकता है कोई भी मैसेज, कोई व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, किसी से कुछ भी कह सकता है। कुछ भी का मतलब मैसेज कन्वे कोई व्यक्ति किसी को कर सकता है, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। देखिए ये कहीं ना कहीं स्टार से मैच कर रहा है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैसेज ऑफिशियल है, यहाँ पे मैसेज नॉन ऑफिशियल है। तो ये हो गया हमारे दोनों नेटवर्क। एक और टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे इसमें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज मैनेजर कैसे कर सकता है, उनको पॉइंट ऑफ व्यू से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो हम अगला नोट्स बना दें। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या बेनिफिट हो सकता है मैनेजमेंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमने अभी बताया था, इसमें मेनली ऑफिशियल काम होता है, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी ऑफिशियल वे में होता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के से, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से होता है और ऑर्डरली होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पहला एडवांटेजेस, जो कम्युनिकेशन है वो एक सिस्टम से चलता है, लेटर्स के थ्रू, नोटिस के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ सिस्टम से और ऑर्डर से होता है। सेकंड एडवांटेजेस ये होता है कि अगर कोई मैसेज कहीं से सर्कुलेट हो रहा है तो बहुत इजीली लोकेट किया जा सकता है, ये पता किया जा सकता है कि मैसेज का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से मैसेज आ रहा है, कौन इस मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है या कहाँ से ये मैसेज आ रही है। तो सबसे पहले हमारा सोर्स जो है वो ईजिली पता चल जाता है कि ये मैसेज जो भी आया हुआ है वो कहाँ से आता है, तो ईजिली पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि जो मैसेज आया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मैसेज के पीछे, कौन वो आदमी है जो रिस्पॉन्सिबल है मैसेजेस के लिए, और प्रूफ भी होता है। मेनली फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन डॉक्यूमेंट्स की तरह होता है,
मेल के थ्रू हो सकता है। तो होता क्या है, ये इसमें आपको सिस्टमैटिक होता है, आपके पास एक प्रूफ होता है कि ये इंफॉर्मेशन आई है, कंपनी में सर्कुलेट हुई है, और किसके द्वारा हुई है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से पता चल जाती है, हम फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट, इजी टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, एम्प्लॉयज़ को सारे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, तो हम आराम से ये चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे दिए गए मैसेज के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या हो गया, इजी टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये तो चीज़ें हो गई एडवांटेजेस। क्या इसका कोई डिसएडवांटेजेस भी है? हाँ, इसका डिसएडवांटेजेस भी है, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि सिस्टम को फॉलो करने की वजह से या स्केलर चेन में कम्युनिकेशन होता है। देखिए स्केलर चेन क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने डिटेल में बता दिया है, यहाँ सिर्फ हम इतना बता दे रहे हैं कि स्केलर चेन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन एक चेन के द्वारा होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हुआ क्या, टाइम टेकिंग ड्यू टू स्केलर चेन, मैसेज ट्रांसफर करने में बहुत समय लग सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर इन इम्पर्सनल मैनर। देखिए इम्पर्सनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं लोग, तो इमोशंस को बहुत साइड में कर दिया जाता है। मैसेज जो होता है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है, ऑर्डरली होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशंस को वहाँ पे दरकिनार कर दिया जाता है या फिर इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो दो डिसएडवांटेजेस मिले हमको, पहला टाइम टेकिंग है, दूसरा इमोशंस को पूरी तरीके से यहाँ पे हटा दिया जाता है। तो ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आइए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये फ्रेंडली टॉक होती है। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एक फ्रेंडली रिलेशन तैयार होता है, और सब फ्रेंडली होते हैं, एक सोसाइटी तैयार होती है, एक सोशल ग्रुप तैयार होता है, जिससे सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, काम करने वाले लोगों को। नेक्स्ट क्या होता है कि लोग ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, फ्रेंडली वे में बात करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशन होता है एज कंपेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में स्लो होता है, इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन बहुत तेजी से फैलता है। नेक्स्ट कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हमको देना हो और चैनल्स के थ्रू जाने में उसमें टाइम लग रहा है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन चैनल्स को काट देता है, हट जाता है, और डायरेक्टली कम्युनिकेशन जहां पहुंचाना हो वहां पहुंच जाता है इजी वे में और फास्ट तरीके से। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। मेनली क्या मिला हमको एडवांटेजेस में, सेटिस्फैक्शन, फ्रेंडली रिलेशन, फास्ट कम्युनिकेशन और कट द ऑफिशियल चैनल। देखिए यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया है शॉर्ट में। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस तो ये होता है कि ये र्यूमर्स फैलाने में बड़ा तेज है, मतलब अफवाहें बहुत तेजी से फैल जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी के बारे में सही गलत कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, और अफवाहें अगर इनमें हैं तो अफवाहें बहुत तेज फैल जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, सिस्टमैटिक ना होने की वजह से कुछ भी मैसेज ऊपर नीचे हो सकता है, मैसेज कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें मिर्च मसाला लगा के लोग बोल देते हैं, कुछ आधे मैसेज करते हैं, कुछ पूरे मैसेज करते हैं। तो होता क्या है, एक अनसिस्टमैटिक हो जाता है, दूसरा डिस्टॉर्टेड का मतलब हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है, कट जाता है, खराब हो जाता है, मैसेज सही वे में पहुंच नहीं पाता। एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए ये सोर्स पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से चैनल में ये कम्युनिकेशन आया, ये कम्युनिकेशन हो कहाँ से रहा है। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं पता कर पाते कि किसकी वजह से ये मैसेज हो रहा है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमको मिल नहीं पाता। और एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि कई बार सीक्रेट बातें, कॉन्फिडेंशियल बातें लीक हो सकती हैं। अगर कॉन्फिडेंशियल बातें लीक हो जाती हैं तो ये मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देख लिया। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर मैनेजमेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ अब फॉर्मल वे में हो रहा है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना क्या ज़रूरी है? तो यहाँ पे आंसर है हाँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से मैनेजमेंट को बहुत जगह फ़ायदा भी पहुँचता है। तो देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है मैनेजमेंट को। पहला बेनिफिट, कई बार फॉर्मल बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो करेक्ट फीडबैक नहीं देते। जब मैनेजर्स या सीनियर्स या मैनेजमेंट के लोग जब इनफॉर्मल वे में बात करना शुरू कर देते हैं, जब इनफॉर्मल होकर कम्युनिकेशन करते हैं, तो कई बार सही फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है। बहुत बार प्रेशर की वजह से या फिर रेस्पेक्ट की वजह से लोग सही बातें नहीं बताते हैं, लेकिन जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो सही फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है किसी काम, किसी डिसीजन, किसी वर्क को लेकर के। तो पहला फायदा हुआ कि सही फीडबैक मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या होता है, कम्युनिकेशन, अगर कोई बात मैनेजर अगर पहुंचाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इसकी वजह से फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। तीसरा फायदा, कई बार मैनेजमेंट या फिर सीनियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में गैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है उनके बीच में ड्यू टू पोस्ट
रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ की बातें, इन सब की वजह से उन लोगों के बीच में गैप बहुत हो जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप हट सकता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ। देखिए इमोशनल रिलीफ का मतलब यहाँ क्या है, मैनेजमेंट को इमोशनल रिलीफ कैसे हुआ। देखिए जब फ्रेंडली हो जाता है कोई मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ये डर खत्म हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ मिल के यूनियन बना के या फिर एक साथ इकट्ठा होकर मैनेजमेंट के खिलाफ कोई काम करें। मैनेजमेंट को ये पता है कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंडली है तो हमारे अगेंस्ट में जाके काम करने के चांसेस उनके बहुत कम हैं, तो यहाँ पे उनको बहुत इमोशनल रिलीफ मिल सकता है। तो ये देखिए हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मैनेजमेंट के लिए रिलीफ। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस। अगर डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो आप, हमको लगता है कि आप आराम से इसके बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है, प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम पक्का उसका आंसर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पसंद आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर पा सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।